हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कंट्रोल वॉल से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण वीडियो। कंट्रोल वॉल से रिलेटेड एक वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। वीडियो को देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, द पर्पज ऑफ वॉल पैकिंग इज टू, जो हमारा वॉल की पैकिंग होती है वो क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए कैविटेशन इन द वॉल ट्रिम, ऑप्शन बी है caution the wall against harm during shipment, ऑप्शन सी increase इंस्ट्रक्शन और ऑप्शन डी है सील प्रोसेस फ्लूइड फ्रॉम escaping past the stem। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाता है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सील प्रोसेस फ्लूइड फ्रॉम escaping past the stem। मतलब जो है, जो हमारा ये वॉल्व है, ठीक है, जैसे ये वॉल्व का व्हील है और यहाँ से हमारा बोनट स्टार्ट होता है। तो जहाँ हमारा ये बॉल का बॉडी है, ठीक है, टोटल, तो हमारा ये हिस्सा है ना, इसमें ग्लैंड पैकिंग दी जाती है, जिससे हमारा इसको नट बोल्ट से टाइट किया जाता है, जिससे कि जब हमारा वाल को खोला और बंद किया जाएगा तो इसकी हमारा जो स्टेम के कारण, जो स्टेम के मूवमेंट के कारण वो इसके बीच और यहाँ पे गैप बन जाता है, जिसके कारण जो हमारा प्रोसेस फ्लूइड है वो यहाँ से लीक कर सकता है। इसी वजह से वहाँ पे पैकिंग दी जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर टी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर दो क्या करें, बटरफ्लाई वाल्व आल, जो जो बटरफ्लाई वाल्व है वो क्या है। ऑप्शन ए रोटरी मोशन कंट्रोल वाल्व, ऑप्शन बी लीनियर स्टीम मोशन कंट्रोल वाल्व, ऑप्शन सी बॉल कंट्रोल वाल्व और ऑप्शन डी है मोटराइज्ड कंट्रोल वाल्व। जो हमारा बटरफ्लाई वाल्व है वो हमारा है रोटरी मोशन। ठीक है, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोटरी मोशन कंट्रोल वाल्व। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर तीन क्या कह रहा है, कैविटेशन इन कंट्रोल वाल्व इज कॉज्ड बाय, जो हमारा कंट्रोल में कैविटेशन होता है वो किसके कारण होता है। ऑप्शन ए प्रोसेस नॉइज, ऑप्शन बी वाइब्रेशन इन द पाइपिंग, ऑप्शन सी है द वन कार्बन इफेक्ट और ऑप्शन डी प्रेशर रिकवरी। तो जो इसका हमारा जो कैविटेशन होता है हमेशा क्यों होता है कि जब हमारा ये वॉल्व है, ठीक है, ये हमारा ये वॉल्व है कोई, तो इसके अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में थोड़ा सा एरिया रिड्यूस होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेंड होता है। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे वेलोसिटी तेज हो जाती है, ठीक है, और हमारा प्रेशर डाउन हो जाता है। तो जैसे ही हमारा लाइन का साइज फिर से सेम होता है, इक्वल होता है, मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, तो हमारा प्रेशर रिकवरी होता है, जिसके कारण हमारा जो लो एरिया जोन है वहाँ पे हमारा कैविटेशन हो जाता है। और हमारा क्यों होता है, प्रेशर रिकवरी करने के लिए, क्योंकि जैसे एरिया बढ़ेगा हमारा प्रेशर रिकवर हो जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर चार क्या कह रहा है, द मैनुअल ऑपरेटेड हैंड व्हील, मैनुअल लीवर, मोटर ऑपरेटेड, सोलेनॉइड ऑपरेटेड, न्यूमेटिक ऑपरेटर और हाइड्रोलिक आर्म आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ। जितने सारे ऑपरेटर हैं, ठीक है, मतलब जो हैंड व्हील है, मैनुअल लीवर है, मोटर ऑपरेटर है, सोलेनॉइड ऑपरेटर है, वो किसके एग्जांपल है। तो ऑप्शन ए है स्टीम, ऑप्शन बी है बोनट, ऑप्शन सी है एन एक्चुएटर और ऑप्शन डी है योक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी एन एक्चुएटर, क्योंकि जो हमारा कंट्रोल वाल में अपर पार्ट है एक्चुएटर, उसी से हम कंट्रोल वाल को कंट्रोल करते हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंट एयर का प्रेशर देंगे। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर पाँच क्या करें, व्हाट इज द फेल सेफ पोजीशन फॉर अ कंट्रोल वाल। जो हमारा कंट्रोल वाल का फेल सेफ पोजीशन है वो क्या होता है। ऑप्शन ए कंट्रोल वाल गेट्स फुल क्लोज ऑन फेलियर ऑफ पावर सोर्स, ऑप्शन बी है कंट्रोल वाल गेट्स फुल ओपन ऑन फेलियर ऑफ पावर सोर्स, ऑप्शन सी है कंट्रोल रिमेन्स इन लास्ट पोजीशन ऑन फेलियर ऑफ पावर सोर्स और ऑप्शन डी है ऑल थ्री ऑप्शन ट्रू आर डिपेंड्स अपॉन द डिजाइन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो हमारा फेल सेफ पोजीशन है उस हर पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए वो एक कंट्रोल डिजाइन होता है कि अगर उस कंडीशन में पावर फेलियर होता है तो उस कंट्रोल का पोजीशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर छह क्या कह रहा है, व्हाट इज फेल इन प्लेस पोजीशन फॉर कंट्रोल वाल्व। जो हमारा फेल इन प्लेस पोजीशन है वो कंट्रोल वाल्व के लिए क्या है। ऑप्शन ए है remains in a last position on failure of power source, option B a control valve gets full open on failure of power source, option C a control valve gets full close on failure of power source और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, जो रिमेन्स अपने लास्ट पोजीशन में रहेगा, ठीक है, पावर फेलियर पोजीशन पे। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर सात क्या करें, फंक्शन ऑफ थ्री वे वॉल कंट्रोल वाल्व। ठीक है, जो थ्री वे वॉल कंट्रोल वाल्व है वो उसका फंक्शन क्या, मतलब क्या है, पर्पस क्या है यूज करने का। तो ऑप्शन है मिक्सिंग ऑफ टू स्ट्रीम्स, ऑप्शन बी है डाइवर्टिंग द सिंगल स्ट्रीम्स और ऑप्शन सी है नन ऑफ दिस और ऑप्शन डी है यूज फॉर ऑप्शन ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक, मिक्सिंग के लिए होता है और डाइवर्टिंग के लिए भी होता है। ठीक है, जो इसका मोस्टली यूज हम जैसे डबल फिल्टर लगाते हैं तो वहां पर यूज हो जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आठ क्या कह रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शट डाउन वाल। जो हमारा शट डाउन वाल होता है उसका फंक्शन क्या है। ऑप्शन ए है स्टॉप द फ्लो ऑफ हजार्डियस फ्लूइड इन इमरजेंसी,
ऑप्शन बी है रेगुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन इमरजेंसी, ऑप्शन सी है रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड इन इमरजेंसी, ठीक है, मतलब ये मिस टाइप हो गया है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड इन एवरी टाइम है, इसका मतलब है ये क्वेश्चन हमारा जो मिस टाइप हो गया है, ये एवरी टाइम है, ठीक है, एवरी टाइम है। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉप द फ्लो ऑफ हजार्डस इन फ्लूइड इमरजेंसी, ठीक है। जो हमारा इमरजेंसी केस में है हजार्डियस फ्लूइड को उसको बंद कर देता है सोलेनोइड वाल्व। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या करा है, विच इज द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, इनमें से कौन सा है जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है। ऑप्शन ए है कंट्रोल वाल्व, ऑप्शन बी है पोटेंशियल मीटर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो हमारा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट होता है दोस्तों वो होता है वाल्व, मतलब अभी यहाँ ऑप्शन में है कंट्रोल वाल्व, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल वाल्व। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो कमेंट करके क्वेश्चन नंबर के साथ आप आंसर दे सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या करें, पोजिशनर इज द पार्ट ऑफ, जो पोजिशनर किसका पार्ट है। ऑप्शन ए शट डाउन वाल, ऑप्शन बी है गेट वाल, ऑप्शन सी है कंट्रोल वाल, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कंट्रोल वाल्व, इनमें से कौन सा है जो हमारा कंट्रोल का फीचर नहीं है। तो ऑप्शन ए लीनियर, मतलब लीनियर ऑपरेट होता है, और ऑप्शन बी इक्वल %, मतलब हमेशा मतलब अच्छे से ओपनिंग होगा बंद होगा, और ऑप्शन सी क्विक ओपनिंग, मतलब जल्दी बंद ओपन होगा जल्दी बंद होगा, और ऑप्शन डी है स्लो ओपनिंग। तो इसका जो अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है वो है डी, स्लो ओपनिंग, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, एन एयर टू क्लोज वाल गेट विल ऑन रिमूवल ऑफ एयर सप्लाई, जो हमारा एयर टू क्लोज है, मतलब जो हम एयर की सप्लाई दे रहे हैं वो एक्चुएटर के ऊपर से दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर एयर का सप्लाई हम हटा दे रहे हैं तो उस कंडीशन में वाल्व क्या होगा। तो ऑप्शन ए ओपन, ऑप्शन बी क्लोज्ड, ऑप्शन बी थ्रोटल, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो हमारा एयर टू क्लोज वाल्व है, हमारा एयर रिमूव करने पे वो फुल्ली ओपन हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, एन एक्चुएटर इन विच द एक्चुएटर स्टेम एक्सटेंड विथ इंक्रीजिंग लोडिंग प्रेशर, ठीक है। तो ऑप्शन ए डायरेक्ट एक्टिंग रिवर्स एक्चुएटर, ऑप्शन बी है रिवर्स एक्टिंग एक्चुएटर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इनमें से इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कंट्रोल, कंट्रोल का फंक्शन क्या है। ऑप्शन ए है आइसोलेशन, ऑप्शन बी है रेगुलेशन, ऑप्शन सी है नॉन रिटर्न, और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। तो हमें पता है जो कंट्रोल का फंक्शन क्या हुआ, हमारे प्रोसेस फ्लूइड को एज ए प्रेशर कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल के भी यहाँ पे कंट्रोल करता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब रेगुलेट करता है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका कैसे एक्यूरेसी हम एक्सप्रेस करते हैं। ऑप्शन ए एरर, ऑप्शन बी है ड्रिप, ऑप्शन सी है डेड जोन, और ऑप्शन डी है ऑल द एबव। इन चारों में से हम जो एक्सप्रेस करते हैं एक्यूरेसी किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, वो है एरर के फॉर्म में, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, द पोर्शन ऑफ द वाल्व दैट कंटेन द पैकिंग बॉक्स स्टेम एंड कैन प्रोवाइड गाइडिंग फॉर द वाल्व स्टेम इज टर्म एज, जो हमारा वाल्व और पैकिंग बॉक्स है उसके बीच में हम स्टेम देते हैं, ठीक है, स्टेम के जो प्रोवाइड करता है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है एक्चुएटर, ऑप्शन बी है बोनट, और ऑप्शन सी है ट्रिम, और ऑप्शन डी है वॉल बॉडी। तीन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बोनट, ठीक है। बोनट हमें इनको गाइडिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो पैकिंग बॉक्स है वो स्टेम और बोनट के बीच में नट बोल्ट से टाइट किया जाता है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, द पार्ट ऑफ द बोनट असेंबली यूज्ड टू सील अगेंस्ट लीकेज अराउंड द क्लोजर मेंबर स्टेम, जो हमारा बोनेट असेंबल किया जाता है सील मतलब रोकने के लिए, लीकेज को रोकने के लिए, वो उसके पास कौन सा क्लोजर मेंबर है। ऑप्शन ए है पैकिंग बॉक्स, ऑप्शन बी है ट्रिम, ऑप्शन सी है प्लग, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तीन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पैकिंग बॉक्स, ठीक है। पैकिंग बॉक्स के थ्रू हम लीक को रोक सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, द डेड इन अ वाल्व विच कनेक्ट्स द एक्चुएटर एंड डिस्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोजिशनर द डिस्क, ठीक है। जो पोजिशनिंग है डिस्क का उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए प्लग, ऑप्शन बी पोजिशनर, ऑप्शन सी स्टेम, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर हमारा सी है स्टेम, क्योंकि हमारा जो पोजिशनर है किसी भी कंट्रोल वाल्व में या किसी भी नॉर्मल वाल्व में स्टेम ही उसका रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर हम स्टेम को मूवमेंट करा रहे हैं इन केस ऑफ
अगर हमारा स्टेम जाम हो जा रहा है तो उसका जो फिक्स्ड पोजीशन है वो किस पे रिस्पॉन्सिबल है, स्टेम पे, अगर वो सही से अपनी पोजीशन पर डिस्क पे नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? इन अ न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम द कंट्रोल वाल यूज्ड एज ए फाइनल एलिमेंट कंट्रोल कन्वर्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो हमारा फाइनल एलिमेंट कंट्रोल कन्वर्ट करता है? क्या? तो जो हमारा किसी भी कंट्रोल वाल को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए है प्रेशर सिग्नल टू इलेक्ट्रिक सिग्नल, ऑप्शन बी है प्रेशर सिग्नल टू पोजीशन चेंज, और ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू प्रेशर सिग्नल, और ऑप्शन डी है पोजीशन चेंज टू प्रेशर सिग्नल। मतलब जो हम न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्स में जो हम कन्वर्ट करते हैं फाइनल एलिमेंट को, वो क्या करता है, हम करंट की सप्लाई देते हैं। ठीक है, करंट की सप्लाई देंगे क्या होगा, हमारा जो है, हमारा जो पोजिशनर है वो करंट को प्रेशर में कन्वर्ट करता है, और प्रेशर में होने की वजह से हम वाल को पोजीशन को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रेशर सिग्नल टू पोजीशन चेंज। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर बी, जो कि वीडियो का आखिरी प्रश्न है। द डेफिनेशन ऑफ स्प्लिट रेंज कंट्रोल वाल्व इम्प्लाइज दैट। ठीक है, तो ऑप्शन ए डिजाइन टू बी इजिली डिसअसेंबल्ड, ऑप्शन बी है इजिली रीअरेंज फॉर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑप्शन सी है ओनली यूज्ड इन सेट ऑफ थ्री, और ऑप्शन डी है कैलिब्रेटेड विद कॉम्प्लीमेंट्री रेंज। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैलिब्रेटेड विद कॉम्प्लीमेंट्री रेंज। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।